शिव कृपा, वो कहते हैं ना, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाहार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव आज कथा जो प्रारंभ हुई है रुद्राक्ष महोत्सव की, प्रदोष के दिन से प्रारंभ हो रही है। और कंका शंकर की इस भूमि का ऐसा महत्व है कि यहाँ लोग शिव भक्त प्रदोष के दिन प्रदोष काल की आरती का विशेष दर्शन करने के लिए यहाँ पधारते हैं और यहाँ आप प्रदोष के दिन कथा प्रारंभ हो। एक विश्वास भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति, एक भरोसा भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति जब बहुत प्रबल हो जाए, प्रखर हो जाए, तो समझ लेना कि फिर शिव को मिलने में कोई देरी नहीं है। शंकर मिलेगा। कहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम में नहीं, अपने पिता के घर में। अपने पिता के घर में बैठकर कथा कर स्नान कर। अब आ तो गए हो, बेटी, दामाद, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माताएं, बाप, दामाद को खाली भेजता है, बेहतर ही भेजता है। और जब आप दिल से बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, जब हृदय से भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे, जब शिव तत्व को अपने भीतर उतारेंगे, तो ये निश्चित है कि वो शिव तत्व आपका और हमारा कल्याण करेगा। ये केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं है कि केवल रुद्राक्ष महोत्सव हो, केवल रुद्राक्ष उत्सव नहीं। साल भर में एक दिन मेरा कुबेर भंडारी ये 7 दिन के लिए, साल भर का जो ये 7 दिन है, जो कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, वो अगले वर्ष
इतना बाबा दे देता है कि वो खुद भी यजमान बन जाते हैं। ऐसी कृपा से। अब ये यजमानों की लिस्ट पहले सबसे पहले शुरू करा जब 2 नाम थे, 1 नाम थे, 5 नाम थे। धीरे धीरे बढ़ते 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 30 नाम यजमान के रुद्राक्षोत्सव में। और कई यजमानों के फोन आते रहे कि अब हमें यजमान बनाओ, हमें बनाओ, परंतु बैठक व्यवस्था देखते हुए, कुबेरेश्वर धाम की व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए यजमानों को नियुक्त किया। और ये हमारा विश्वास कहता है, भरोसा कहता है। ये शिव महापुराण का भरोसा और विश्वास कहता है। भले रुद्राक्ष को लेने के लिए लोग साल भर आते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, चले जाते हैं। वो अपनी जगह पर। विवाह होने के बाद बहू घर में आ जाए और बहू आने के बाद तुम बहू से मिलने जाओ, वो अलग बात है। पर विवाह वाले दिन तुम्हारी बहन के घर में शादी है और तुम बहन से कह दो कि नहीं मैं अभी नहीं आऊंगी, मैं तो आऊंगी 1-2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब रुद्राक्ष बटेगा ना तब मैं आऊंगी, अभी ना आऊंगी। तो क्या शादी का फंक्शन है, आज तो आना पड़ेगा, अभी शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो कब आएगी? तो क्या शादी तुम कर लो, एक काम करो, तुम आराम से करो, मैं बाद में आऊंगा। बोलो अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं। अच्छा चलो, शादी के बाद तुम चली भी गई बहू से मिलने के लिए और तुम्हारी बहन की बहू को तुमने लिफाफा दे भी दिया, मुंह दिखाई की पाँव की पायल, बिछूड़ी, कुछ भी, बक्कल, लाली, कुछ भी तुमने दे भी दी। पर ईमानदारी से बोलना, तुम तो मुंह दिखाई में दे दोगे, पर तुम्हारी बहन तुम्हारी विदाई में कुछ देगी क्या? नहीं। ओ भाई अब तुम आई, क्या मतलब इतने लेट आने से? अब हम क्या विदाई दें? अब तो जो विदाई थी सब चली गई। तो जो इस रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन बाबा के इस धाम में आता है, कंकर शंकर पूजन करता है, प्रदोष काल की और सुबह की आरती का बाबा का दर्शन करता है, बाबा झोली पसार कर जो जाता है, अगले वर्ष वो खुद यजमान बन जाता है। इतनी कृपा कर, इतनी कृपा कर। सोमानी जी, बहुत दूर दूर से लोग अमेरिका से भी आए हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से शिव भक्त आए हैं, सब जगह से, और भी जयपुर, जोधपुर, बिहार, ये उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा, पंजाब, सब दूर से, दिल्ली आदि सबसे। कोई कम नहीं है। पीछे का आवाज आ रही है, पीछे देखिए क्या है। है? अच्छा, कैमरे की आवाज है, ठीक है। इतनी इतनी दूर से शिव भक्त यहाँ आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, और इतना शिव भक्त जब पहुँचता है, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करता है, शिव तत्व में आता है, शिव भक्ति करता है। कितना सबको मेरे बाबा ने खूब दिया। आप सब बताना, जो पहले कुबेरेश्वर धाम आए होंगे, अगर यहाँ से नहीं मिलता तो ये लाखों की संख्या में तुम लोग आते। शिव ने दिया है, भगवान शंकर ने खूब तुम लोगों को दिया, इसलिए तुम गाड़ी भरा भरा कर रुद्राक्ष महोत्सव में आते हो। अपने पिता के घर, अपने बाबुल के घर, और दिल से प्रार्थना भी करते हो। बंद कर दो इसको, बंद, आवाज आएगी इसमें।
रोज प्रार्थना भी करते हो, इसको चलने दो, इसको बंद करो। रोज प्रार्थना और शिव से कहो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये उसकी कृपा से मिला। ये उसकी करुणा से प्राप्त हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव के इस आयोजन में आप आए जरूर हो, पर आपको बुलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, आपको बुलाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है जो यहाँ पर बुलाया। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल उसने आपको बुलाया। हाँ ये जरूर है थोड़ा, पर अब की बार एक और चीज है कि जितना हर वर्ष जगह में आयोजन होता था, अब की बार जगह को बढ़ाया गया और खूब बढ़ाया गया, जिससे किसी भी शिव भक्तों को कोई तकलीफ नहीं। और मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भक्तों के आने के लिए कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर किसी को चलना नहीं पड़ रहा, मात्र रोड पर उतरते हैं और 200 मीटर की दूरी पर चलकर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंच जाते। ऑटो से भी उतरे तो भी 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आप 250 मीटर आप चल रहे हैं, 200 मीटर की दूरी पर, बस 150-200 मीटर की दूरी पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। आप कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचकर बाबा का कथा का और दर्शन का लाभ लें। दिल से 7 दिन अपने पिता के घर में रहकर दिल से भक्ति करो, जांचें भी होगी और वो सहज नहीं है। बड़ी बीमारी के चांस बताए, टेंशन में पूरा घर हो गया। ऑपरेशन कर भी देंगे, पर वो ऑपरेशन होने के बाद इसकी क्या स्थिति रहे वो कुछ नहीं कर सकते। तब 17 कथा पंडाल में जाकर सुनी, कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में आई, बाबा से विनय करा, बेटी की हालत ठीक नहीं, और बाबा से एक ही विनय करा, कुछ भी करो पर मेरी बेटी के पेट की गठा निकल जाए और उसकी सूजन समाप्त हो जाए। जितने डॉक्टर को दिखाते थे वो बताते थे कि ये गठान ठीक नहीं है, ये गलत सूचना देती है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, श्रावण के महीने में इसी कुबेरेश्वर धाम पर आ गई और रोकर बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा के पंडाल में बैठकर कथा सुनती, सुबह शाम की आरती का दर्शन करती, बेटी को लाई, रज लगाती, उसके पेट पर ले जाकर यहाँ से फिर जांच कराई और बाबा की कृपा से एक भी गठान उसके पेट में नहीं रही, सब गल गए। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव तत्व
गुरुजी दुनिया हंसती है क्या, कथा सुनने से क्या दुख चले जाता है? पर कोई मुझसे पूछे कि मेरी बेटी को नया जीवन दिया है शिव महापुराण की कथा, शिव तत्व। शिव तत्व शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? केवल एक विश्वास। स्वयं तुलसी बाबा ने भी कहा है कि शिव विश्वास है, शंकर पर भरोसा ही मूल। बहुत आस लेकर आए हो आप लोग, बहुत विश्वास के साथ आए, और जितने आ रहे हैं, जितने कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन, एक भरोसा लेकर कथा कर तत्व ग्रहण कर, भरोसा लेकर। हमसे कई लोग सीहोर के कहते हैं गुरुजी भीड़ बहुत है, भीड़ होने के कारणवश हम हर साल हम जा नहीं पाते, टीवी पर कथा सुन लेते हैं। हमने कहा दुनिया के लोग अपना अपना नगर गांव विदेश छोड़ छोड़ कर कथा के पंडाल में आते हैं, आप तो नज़दीक के हो, अगर आधा किलोमीटर 500 मीटर भी चलने का मौका मिले ना, तो बाबा के पंडाल में बैठकर जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुनो, ये जीवन की सिद्ध है। गाड़ी पर बैठकर और कहो चलो धाम पर जाकर बैठे हुए शिव भक्तों का मुख झूठा कराना है, कंकर शंकर की भूमि पर जाकर हमें भी देखना है एक बार कि रुद्राक्ष महोत्सव में मेरा बाबा क्या लुटाता है, हमको भी देखना है कि शंकर क्या दे, क्या प्रदान। जितने सीहोर के नजदीक के गांव के आसपास के क्षेत्र के 100-200 किलोमीटर, 50-150-200 किलोमीटर के भक्त हैं, कई लोगों को तो सालों सालों में शिव पुराण की कथा यहाँ मिल नहीं पाती, पर उनके अंदर नहीं, हम बाबा के दरवाजे पर जाकर एक बार तो उसके द्वार पर बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर सुने, धारण देख, और झोली मेरी तंग तेरे यहाँ कमी नहीं, झोली तंग बाबा तेरे यहाँ कमी। उसके दरवाजे पर जाकर उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर, विनय कर कर हम कुछ प्राप्त कर सकते। एक यहाँ हरियाणा के गोयल जी बैठे हैं, जब वो प्रथम में आए थे, कहीं बैठे होंगे, कहाँ बैठे हैं गोयल जी, हाथ हिलाओ जरा एक बार। जब प्रथम में आए थे बाबा के दरवाजे, एक बार वापिस आते विराज, जब बाबा धाम पर आए थे प्रथम में, बहुत पहले, लगभग 4 साल पहले, काहे गोयल जी 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कुछ क्रम में आए, और बहुत सा जीवन में अंदर से कुछ भाव रहता है कार्य के प्रति। कुबेर भंडारी के यहाँ आए, पहले तो अकेले आए उस समय, फिर बाद में सब पत्नी बच्चे सेवा करे खूब,
कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर सामान उठाया, कचरा उठाया, डाला, सेवा में लग गए। जैसे आज आप लोग ये चादर कट तंबू बनाकर रह रहे हो, ऐसे ही श्रवण कर अपनी जीवन को आनंद पाया हम लोग, भक्ति करी शिव। आज बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बहुत अच्छे से कार्य चला और बहुत अच्छे से चलते चलते अब ये स्थिति है कि आने वाले समय में विदेशों में भी इनका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये शिव तत्व, शिव तत्व। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि, कुबेर भंडारी का ये कंकर शंकर आपके हाथ को ऐसा नहीं होने देता। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर जो आकर गया है उसका हाथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उसका हाथ हमेशा ऐसा ही हुआ, देता रहा, प्राण करता रहा, देता देता। बस दिल से विश्वास के साथ उसको भजो, विश्वास के साथ। एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शंकर का भजन करो। अपने भीतर का अहम, अपने भीतर का अहंकार, अपने भीतर का काम, अपने भीतर की आसक्ति, अपने भीतर की तृष्णा, अपने भीतर का लोभ, अपने भीतर की वासना, इन सबको त्याग दीजिए, सब छोड़। एक जौहरी के पास में दो हीरे थे, बड़े बिल्कुल बहुत जोरदार हीरे। दो हीरे थे एक जौहरी के पास में और दोनों कीमत वाले थे, दोनों। पर जौहरी को मालूम था, उसके बाप ने, उसके पिताजी ने बताया था, उसके पिताजी बोले थे कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जिसको भी दिखाता वो तो हीरे वाले कह देते हैं नहीं दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम, दोनों की क्वालिटी, दोनों का कैरेट, दोनों का नक्काशी, दोनों एक जैसी, दोनों की कीमत करोड़ों में। परंतु उसके पिताजी ने कहा था कि इसमें एक हीरा असली है और एक हीरा नकली। अब जौहरी ने विचार करा, पिताजी ने अच्छा खासा व्यापार दे दिया कि इसमें एक हीरा असली और एक हीरा नकली। अब जौहरी क्या करता, अलग अलग नगर में जाता, प्रदेश में जाता और प्रदेश में जाकर आवाज लगाता वहां के राजा को, महाराज मैं उस नगर का जौहरी हूं, मेरे पास में दो हीरे हैं, अगर तुम्हारे नगर में कोई जौहरी हो तो बता दे इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा। अगर किसी जौहरी ने मुझे नकली हीरा बता दिया इसमें से तो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जमीन उसको दे दूंगा, और अगर नहीं बता पाया महाराज तो आपको राजघराने में से 5000 एकड़ जमीन, 5000 बीघा जमीन और 1.25 लाख सोने की मोहर देना पड़ेगी। अब राजा के पास में जब चैलेंज जाता तो राजा ने अपने अपने नगर में बहुत अच्छे अच्छे जौहरी रहते, उन्होंने बुलाया, लाओ बताओ इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा, इसमें से बताया जाए असली कौन सा, नकली कौन सा। जौहरी को बुलाते, वो दूरबीन लगाते, नाप तोल करते, सब कुछ देखते, पर कह देते नहीं साहब ये तो दोनों ही असली है, दोनों का कैरेट एक जैसा, दोनों बढ़िया, दोनों बढ़िया। नहीं महाराज, आखिरी में वो बता नहीं पाता कि नकली कौन सा है तो राजा उसको पैसे देकर भेज देता। पर एक नगर में गया तो वहां जाकर चिल्लाया कि इसमें से नकली बता दो कौन सा है, इसमें असली कौन सा है और नकली कौन सा है। वहां पर भी हार रहा था। वहीं पर एक संत बैठा हुआ, एक साधु, एक संत बैठा। संत के पास सूचना गई, बताओ इसमें असली कौन सा, नकली कौन सा। जौहरी हार गए। संत ने कहा महाराज आपसे निवेदन है कि इन हीरों को मुझे दिया जाए, मैं बता देता हूं आधे घंटे के अंदर मैं आपको बता दूंगा। इतने में तो जौहरी ने मन में सोचा अभी तक इस हीरे की जांच केवल जौहरी कर रहे थे, पर आज हीरे की जांच करने के लिए संत आगे आ गए। क्या है इसमें ऐसा?
संत ने कहा मैं बता सकता हूं इसमें असली कौन सा नकली कौन सा। जौहरी ने हंसकर कहा महाराज अगर आपके नगर का संत बताएगा तो 10,000 बीघा जमीन देना पड़ेगी 5,000 की जगह। राजा ने भी संत को बुलाकर कहा महाराज क्यों लुटवा रहे हो, 5,000 ही जाने दो, क्यों कह रहे हो? नहीं महाराज। संत ने कहा तो मैं असली और नकली बताकर ही मानूंगा। ठीक है महाराज, अगर तुमने 5,000 की जगह 10,000 जमीन दिलवा दी ना तो तुम भी सोच लेना सूली पे टांग दूंगा। राजा कहे, संत कहे मंजूर है तुम मुझे सूली पर टांग देना, पर आज बता के मानूंगा इसमें असली हीरा कौन सा नकली कौन सा। तो ले जाओ। संत दोनों हीरो को ले गया, दोनों को ले जाके जमीन पर रख दिया, दोनों को रख दिया। बैठ गए। 20 मिनट बाद उठकर गया संत, हीरा उठाया, दूसरा हीरा उठाया और राजा के हाथ में दे दिया। ये जो दूसरा हीरा है ना ये नकली है। जौहरी ने कहा तुम कैसे कह सकते हो कि ये असली और ये नकली है? वो हमारी वाली बस आ गई क्या? कौन सी मनपसंद बस चाहिए? ग्रेट बस करो, ये टाइम पास स्किप करो। संत ने कहा थोड़ी सी गर्मी पाकर जो गर्म हो जाता है वो कांच है, थोड़ी सी गर्मी पाकर भी जो ठंडा रहे वो हीरा है। धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई, बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर आ, चल अपना चेहरा देख कर आ। गर्मी कांच का टुकड़ा। धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनती थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुआं आती थी और अपना रोल अदा करती थी और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें यही दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत।
उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी, जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता। हमारे सीहोर के गांधी रोड पर रहने वाले श्री कमल जी झवर, एक बार उनके यहाँ वियलम मध्य में जब सीहोर थे तो एक दिन कार्यक्रम के लिए वहां पहुंचे थे। झवर जी के, सुमित झवर के यहाँ कार्य था, वहां पहुंचे तो कमल झवर जी एक बात कह रहे थे कि गुरु जी, जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें पप्पू बप्पू सब गोलू ही समझेंगे। छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे की छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्यता, स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए। और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा आपके भीतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब लगे आपको मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, बाल ऐसे हो रहे हैं, तो 70 साल वालों से भी निवेदन है, तुम्हारे कोई बुजुर्ग हो, तुम्हारे पहचान वाले कोई ताऊ हो, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हो, आधे घंटे उनके पास जाकर बैठना। ऐसा लगेगा कि तुम अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे, अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे। और फिर निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुपुर्द है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है। नम्रता देखिए, पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु,
भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे हो। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़फेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था? बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, ताली से बजते हुए धीमा बजाओ। कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया, आप बहुएं घर में आ गई, अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया।
मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, माँ अम्बा बैठी हुई थी, और माँ अम्बा से निवेदन करा रिद्धि, माँ एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता कैकेयी ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है, मुख दिखाई में, माता सुमित्रा जी ने भी बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी बहुओं को क्या दूं? तब दशरथ बाबा ने कुछ समय के बाद एक फल मां जानकी जी की गोद में दिया और कहा, इस फल से हमारे घर की मर्यादा का स्मरण करिए। जानकी माता ने उस फल के टुकड़े करे और वो फल दशरथ जी के हाथ में ले जाकर दिया। दशरथ जी ने देखा कि जितने मेरे घर के सदस्य हैं उतने उस फल के टुकड़े हैं। दशरथ जी ने अपनी बहू को साधुता दिया कि मेरे घर में जो बहू आई है वो श्रेष्ठ आई है। उसने ये दर्शाया है कि स्वयं अकेले नहीं खाना है, अपने माता पिता का संस्कार ये है कि घर में अगर थोड़ी सी भी सामग्री आए तो घर के जितने सदस्य हैं सब आपस में बांट कर खाएं, सब बांट कर खाएं। हमने पहले रुद्राक्ष उत्सव में एक कथा सुनाई थी, 5 तरह के चोरों का, 6 तरह के चोरों का वर्णन करा था कि चोटे कौन कौन सी क्वालिटी के होते हैं। जिनके स्मरण में होगा उनको मालूम होगा कि चोर कितनी कितनी क्वालिटी के होते हैं। उनकी कथा हमने कही थी। दूसरे के घर में से चोरी धन उठा कर लिया है वो भी चोर है, दूसरे का पड़ा हुआ सामान उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे घुस गया वो भी चोर है। ऐसे चोरों की अलग अलग क्वालिटियां बताई थी। उसमें एक चोट्टा और बताया था। वो कौन सा चोट्टा था? बाजार गया, खाने का सामान लाया, चुपचाप से जेब में रखा, मिलकर खा लिया, अपने बच्चों को दे दिया और घर में बूढ़े माँ बाप भूखे बैठे हैं, समझ लेना चोट्टा है, चोर है, वो भी चोर। घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए।
और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं करें, एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने सीहोर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई, कुबेरेश्वर धाम के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाए इस शिवरात्रि के पावन। साधु श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर, बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मेरी के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको करो। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया, और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में झूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान रखो। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है, गंगा नहाई और चली आई हूं। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं, और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है, और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल, शिव तत्व है। शंकर का श्रृंगार कर कर अपने जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं। वो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंदमय तत्व है। कई लोगों ने सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को कोई
आयोजन है। तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, की कथा करने साधा है। शिव जी ने उसको छोड़ा नहीं है, शंकर के दरवाजे पर गया, भले कैसे भी गया, कैसे भी रहे। अभी हमने सिरसा की कथा में कहा था कि कोई पूछे कि गुरुजी हम प्रयाग में आए हैं, गंगा नहाना है, त्रिवेणी किस दिशा की ओर मुख कर कर नहाए। हमने कहा एक काम करो, जहां तुम्हारा बैग और कपड़े धरे हैं उस दिशा की ओर मुख कर कर नहाओ। मालूम पड़े तुम दूसरी दिशा में मुंह कर लो और तुम तो हर हर गंगे और वो कर गए तुम्हें नंगे, क्या मतलब था। इसलिए सावधान। शिव तत्व को जाना। शंकर आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कोई तीर्थों में बहुत लोग आते हैं, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, कोई शंकर को मांग कर ले जाता है और कोई किसी की वस्तु ले जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा चोटों का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ, पर जिसकी चली गई वो तो प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है, उसके यहाँ कमी नहीं। गया चोटा वहीं की वहीं है, चोर वहीं की वहीं है। देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, भगवान शंकर की ऐसी करुणा हुई, 2 क्षण की शिव पुराण कानों में पड़ गई और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो परम धाम को चल गए, शिव धाम। फिर अगला वर्णन आया बिंदुक का, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है। चंचूला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है प्राण छोड़कर। चंचूला शिव पुराण की कथा का रस तत्व तुमरुका जी के मुख से करती। तुमरुका जी और पूरे भारत में तुमरुका जी ने जो जो लीला करी है शंकर जी के प्रति, वो पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं नहीं। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है जहां आने वाले समय में तुमरुका जी का एक सुंदर सा कॉरिडोर यहां बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी ने जो भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण करा है वो पूरा दर्शन आपको इस कुबरेश्वर धाम की भूमि पर, पूरे विश्व में एक ही जगह पर, पूरे विश्व में एक ही जगह पर, यहीं पर दर्शन तुमरुका जी। बेलपत्र वाटिका, तुमरुका कॉरिडोर और भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बहुत आनंद महसूस होगा। देवी ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती जी आ रहे हैं कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करें। और भगवान शंकर की पावन कथा चलती है। आज प्रथम दिवस का विश्राम हो रहा है। आप सबको प्रदोष की आज बहुत बहुत बधाई हो। कल ध्यान रखना, कल यहाँ पर भोजन